हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस में केमिकल बॉन्डिंग करेंगे और जैसे कि आपको कहे कि 2024 का ही सिर्फ क्वेश्चंस पेपर लेंगे जो इस साल आपका जनवरी फरवरी में हुआ है। बिकॉज टाइम नहीं है, आज 2 तारीख हो गया और एग्ज़ाम आपका 4 तारीख से है ही। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको कहें, इस टॉपिक से जो हम हाईलाइट किए हैं क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा शेप ऑफ मॉलिक्यूल और डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट पे हमें बताना होता है कि पोलर है कि नहीं है। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार कह रहे थे। और बाकी आप एक चीज देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एप्लीकेशन पर भी क्वेश्चन बनता है, बट ये हम लोग कर चुके हुए हैं। आपको हम बस कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए, सबसे पहले याद कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह से होता है, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। याद कीजिए, जब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल करा रहे थे तो हम यहाँ ये क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट पूछ रखा हुआ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद कीजिए, इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे O माइनस पॉजिटिव, इसको भी तोड़ के लिखेंगे H, तो दिख रहा है। तो इंट्रा का मतलब हो गया मॉलिक्यूल में ही दोनों प्रेजेंट है और उसी में चल रहा है। और इंटर क्या होता है, यहाँ देखिए NH3, एक NH3 का मॉलिक्यूल ले लीजिए और दूसरा NH3 का मॉलिक्यूल ले लीजिए और इनमें NHN बॉन्ड बनेगा। उसी तरह वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए, OH और एक और O एटम, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या हो गया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल तो इंटर, सेम मॉलिक्यूल तो इंट्रा। अब एप्लीकेशन क्या बनता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट। और देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे ही तो क्वेश्चन है। PH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम होता है, ट्रू, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और ये क्वेश्चन हम आपको ग्रुप 15, 16 और 17 का जब हाइड्राइड पे करा रहे थे तो, या फिर असर्शन रीजनिंग में हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो हर जगह कराए हैं। और उसी तरह ऑर्गेनिक में भी फिनॉल का याद कीजिए, जो हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रेशन करने पे स्टीम डिस्टिलेशन किस केस में है किस केस में नहीं है, ऑर्थो और पैरानाइट्रोफेनॉल। इवन जब हम लोग सेम मॉलिक्यूलर मास पे, सॉरी सिमिलर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे हम लोग कंपेयर करते हैं अल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर और एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन, और बोलते किस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हम लोग बोल देते थे कि एल्कोहल का ज्यादा। अगेन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इतना सब हम बोले बस आपको कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए कि ये टॉपिक हो चुका है। अब बाकी को कवर करते हैं। क्वेश्चन आपका आयनिक बॉन्ड पर आता है, बट उतना नहीं, बट फिर भी कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं पहले। जब कभी भी क्वेश्चन आए, पूछ रखा है कि किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, या फिर आप इसको उल्टा फजांस से भी बना सकते हैं, फजांस रूल अप्लाई करके भी। तो हम एक तरीका पहले बता देते हैं फजांस रूल का, और फिर आयनिक कैरेक्टर का भी। देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब कभी भी हम यहीं से बताते हैं। देखिए NaCl, MgCl2 और तीसरा ले लेते हैं AlCl3। हम लोग पढ़ते हैं कि ये मोर आयनिक कैरेक्टर होता है इन तीनों में, और सबसे ज्यादा कोवेलेंट ये होता है। तो पहले आयनिक का कॉन्सेप्ट लगा के बताते हैं, फिर फजांस। तो देखिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है। अब तीनों में कॉमन क्लोरीन है, तो क्लोरीन देखिए यहां पर है। अब कटायन कैसे चेंज हो रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम और अल्यूमिनियम। लेफ्ट टू राइट आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, साथ साथ देख रहे हैं आपका पीरियोडिसिटी भी हम रिवाइज करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो डिफरेंस कम किस में हुआ, इसमें हुआ ना। तो सबसे कम आयनिक AlCl3 हुआ, उसके बाद MgCl2 होगा, सबसे ज्यादा Na और Cl का होगा, क्योंकि इसका और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। हम आपको याद नहीं कराना चाह रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पर डेटा भी दे रखा हुआ, देख रहे हैं 0.9 और 3, 1.2 और 3 और 1.5 और 3, बट हम आपको फील करा रहे हैं। तो हम एक कॉन्सेप्ट लगा के बना दिए कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, इसलिए NaCl। अब फजांस रूल लगाइए। फजांस क्या कहता है, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, आई मीन पोलराइजिंग पावर होगा कटायन का, उतना ज्यादा। अब देखिए अनायन सेम है, अब कटायन का देखिए Na प्लस, Mg+2 और Al+3। तो +3 होने के कारण इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो इसलिए पोलराइज ज्यादा करेगा, इसलिए इसमें कोवेलेंसी ज्यादा होगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इस बेसिस पे सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, इसलिए लिस्ट आयनिक प्रूफ हो गया ना। तो बस कॉन्सेप्ट भी आपका हम रिवाइज करा दिए, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट आयनिक लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर क्वेश्चन सॉल्व करा दे, तो देखिए अब आप देखिए N2 में क्या है, दोनों सेम एटम है, तो क्या कोई डिफरेंस है, नहीं, तो ये तो डायरेक्ट गलत। अब इन तीन में आइए, LiF का होगा, LiF का होगा तो सेम है। उसके बाद देखिए K2O, K2O ये भी सेम है। अगेन देखिए क्या है, लिथियम एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड पोटेशियम, तो डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बाकी तीन में देखिए, तो अभी बोले N2 में सबसे कम होगा क्योंकि दोनों सेम एटम है, तो ये ऑप्शन गलत, ये तो गलत था ही।
अब हमें बेसिकली ClF3 और SO2 में बताना है। साफ साफ दिख रहा है कि Cl और F के बीच का डिफरेंस 1 है और ऑक्सीजन और सल्फर के भी डिफरेंस 1 है, बट यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ 2 ही बॉन्ड है, तो मोर आयनिक कैरेक्टर, इसलिए आंसर इज 3। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब आते हैं हमारा आगे। जैसा कि बोले डायपोल मोमेंट पे क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो ये हम कैसे बताते हैं, डायपोल मोमेंट के बेसिस पे। और यहाँ डायरेक्ट पूछ रखा है किसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। हमें करना क्या है, सभी में डायपोल मोमेंट चेक करना है। और आप देखिए हम टोटल 21 एग्जाम्पल इंक्लूडिंग रेपिटेशन से क्या कहना चाह रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आप PYQ बनाइए, ये सभी एग्जाम्पल ले लेंगे तो सब जोड़कर 21 हो रहा है, और उसमें जो रिपीट करा हम हाईलाइट भी करके दिखा दिए। देखिए CO2 SO2 CO2 SO2 CHCl3 CHCl3 CO2। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं, अगर सिर्फ इनको आप प्रैक्टिस अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा के कर रहे हैं तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से बना लेंगे। यही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम ये लिखें और कुछ नहीं। अब देखिए कैसे क्या करना है, डायपोल मोमेंट देखना है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, अगर हम देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, ठीक है, तो करना क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आप एरो ले जाइए, इधर गया, इसमें भी इधर गया। पहले हम HF का बताते हैं। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरो इसके तरफ जाएगा, क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली HH के बीच में बॉन्ड होता है, तो शेयरिंग होने के कारण जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है बीचों बीच होता है, बट जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने लगता है तो ये जब यहाँ होना चाहिए आइडियली, बट रैदर ये इसके तरफ आ जाता है टिल्ट होकर, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कारण से हम लोग कहते हैं यहाँ पर डेल नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप होता है और यहाँ डेल पॉजिटिव। और यही रीजन है कि हम लोग याद कीजिए इंडक्टिव इफेक्ट में भी यही पढ़ते हैं, ये -I की तरफ क्यों बिहेव करता है, क्योंकि डेल नेगेटिव कैरेक्टर हो जाता है और ये डेल पॉजिटिव, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण ये बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हम डायपोल मोमेंट से इनऑर्गेनिक से खींच के आपको ले गए ऑर्गेनिक में। कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है, एग्जाम है तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप यहीं पे समझ लीजिए। तो इस कारण डायपोल मोमेंट होता है। तो HF तो पोलर हो गया, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन CO2 में देखिए ये वाला बॉन्ड भी कर रहा है, ये वाला बॉन्ड भी कर रहा है, बट रिजल्टेंट क्या कर रहा है, दोनों बराबर, तो क्या हो गया, 0, खत्म। इसी तरह से आपको बाकी में भी चेक करना है। तो CO2 दिख रहा है। अब आप देख लीजिए SO, उससे पहले हम आपको क्या करा देते हैं, HF करा ही दिए, H2O देखिए, लाइक H2O की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन HH, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, और लोन पेयर है ही, लोन पेयर है ही, तो रिजल्टेंट कुछ हुआ। तो अगेन ये पोलर हुआ, इसी बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि कुछ डायपोल मोमेंट है तो पोलर, तो ये पोलर, हम SO2 पे आ रहे हैं, वेट कीजिए। H2 तो नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ, CO2 नहीं हुआ, CH4 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसी तरह अगर आप करके देखेंगे H तो रिजल्टेंट 0 होगा इनका, और इन तीनों का समेशन का 0। वही चीज होगा, H के जगह आप Cl लगा दीजिए तो वही CCl4 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायपोल मोमेंट। तो अगर हम ओवरऑल कहें फिर से, तो देखिए कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है हमें देखना है। तो पहले देख लीजिए, ये पोलर है, हाँ, ये पोलर है, हाँ, यहाँ पर वेट करते हैं, ये पोलर है, नहीं, नॉन पोलर, तो ये हो गया, नॉन पोलर ये हो गया, नॉन पोलर ये हो गया। NH3 नॉन पोलर होगा, नहीं, क्योंकि ये पोलर है। अगेन H और H, और ये डायपोल मोमेंट, सॉरी लोन पेयर, इधर की तरफ जाएगा और सब इधर की तरफ जाएगा, तो पोलर हो गया। तो नॉन पोलर बताना, तो नहीं, नहीं, जस्ट लाइक HF, HCl इज ऑल्सो देयर। CHCl3 पोलर हो जाएगा, बिकॉज अब क्या हो गया, 3 Cl तो है ही, लेकिन अब Cl के जगह यहाँ H लगा दिए, तो ये 3 अपने तरफ खींच रहा है और ये भी इसी की तरफ जाएगा, ओवरऑल ये पोलर हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। बट BF3 नॉन पोलर हो गया, क्योंकि आप याद कीजिए ये प्लानर होता है, एक का इसके तरफ और इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, और ये बराबर हो जाता है। तो कुल मिला के आपका ये हुआ 2 3 4 4 दिख रहा है। हम एक बार SO2 करा देते हैं, फिर आगे हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए हम कई बार बता चुके हैं, जब भी SO2 पढ़िए तो आप साथ साथ SO2 SO3 भी कीजिए। कैसे, देखिए हाइब्रिडाइजेशन इसका करेंगे तो 6/2 3, 6/2 3, और कैसे करते हैं हम आगे बताएंगे। अब देखिए 3 बॉन्ड होना चाहिए, बट 2 ही बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर, और 3 का मतलब SO2 sp2, इस भी इधर भी sp2। 3 बॉन्ड होना चाहिए, तीनों है, ठीक है, 3 बॉन्ड होना चाहिए बट 2 है, तो एक लोन पेयर, इसीलिए आप SO2 को क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर। SO3 का याद कीजिए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। जस्ट लाइक BF3 की तरह ये हो गया, क्योंकि 3 बॉन्ड प्लानर मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पर एक लोन पेयर हो गया, तो इनका रिजल्टेंट जो नीचे आएगा और इसका कुछ ऊपर होगा, और दोनों कैंसिल आउट नहीं होता है, इसलिए SO2 पोलर होता है बट SO3 नहीं होता है। तो SO2 पोलर हुआ, इसलिए क्या ये नॉन पोलर हुआ, नहीं। तो ओवरऑल अगर हम फिर से आपको बोले तो देखिए पोलर पोलर पोलर
नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, 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 नॉन पोलर, आंसर इज 4 क्योंकि नॉन पोलर बताना था। कैसे बोले? डायपोल मोमेंट पे। उसी तरह पोलर मॉलिक्यूल कौन सा हो गया? डायरेक्ट CH-Cl3 अभी देख कर आ गए, CCl4 जस्ट लाइक CH4, CO2 देख ही लिए, और CH2 CH2 आइडेंटिकल है, अगेन सब क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो डायरेक्ट आंसर 2। अब वही चीज यहाँ, अब हमें बस बताना है कि डायपोल मोमेंट किसका जीरो होगा, पोलर नॉन पोलर की बात करनी ही नहीं है। तो देखिए डायपोल मोमेंट इसका जीरो होगा, ट्रू, ट्रू, नहीं, 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 ट्रू, और SO2 अभी हम लोग देखें तो नहीं, तो आंसर 3। क्लियर हो गया कि नहीं? अब एक भी क्वेश्चन आए और आपसे छूट जाए तो बताइए। अब इसी पर देखिए क्वेश्चन आ गया अब न्यूमेरिकल, बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, याद नहीं करना है। देखिए HF ये डिस्टेंस है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप किया, और डायपोल मोमेंट यही होता है। अब कितना दे रखा? 1.2 d, चार्ज निकालना ही है, x मान लेते हैं, डिस्टेंस क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10⁻10 मीटर के बराबर, हम लिख लेते हैं, और डिबाई का वैल्यू दे रखा हुआ है 1.2 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर बराबर x इंटू, अब 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर बराबर, इसको 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी 2 से 2 गया तो 10⁻8 सेंटीमीटर हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, -8 से -8 गया तो -10 बचा, तो x का वैल्यू समथिंग 1.2 इंटू 10⁻10 हुआ। ठीक है, यानी आप इससे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना वैल्यू होगा? बहुत छोटा आएगा, 1 से कम, 0 पॉइंट समथिंग 0.000000, बट आपको यहाँ इस फैक्टर में ले जाना है। ठीक है, तो हमको -1 के फॉर्म में ले जाना है, और हमारा क्या आ रहा था? 1.2 इंटू 10⁻10 है ना, तो -1 ले जाने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू -9। ओके, -9 नीचे आएगा, वही बात हो गया 9, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना छोटा आएगा, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाता है। क्लियर हो गया? आइए अब आगे, जैसा कि बोले, अब देखिए फिर से सिलेबस याद कीजिए। डायपोल मोमेंट हो गया, आयनिक बॉन्डिंग हो गया, अब ये 2 क्वेश्चन है, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे भर भर के क्वेश्चन बनेगा, देखिए। और जैसा कि आपको हम कह रहे हैं फ्रेंड्स, कई बार हाइब्रिडाइजेशन पर हम अच्छे से बता दिए कैसे निकालते हैं, आप ये लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट बताने चल गए तो हो गया, समय लग जाएगा। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ आते फिर इस पर आते हैं। 30 जनवरी का क्वेश्चन है, सभी का शेप बताना है। तो देखिए पहले हम बेसिक्स फिर बता दे रहे हैं, फिर वापस आते हैं। CH4 NH3 और H2O, सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे? देखिए सेंट्रल मेटल एटम लीजिए, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का 4 प्लस, इधर 5 प्लस, इधर ऑक्सीजन हो गया 6 प्लस, और बगल में ऐसा एटम लीजिए जिसका वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल 4 है, तो 4 इंटू 4 4, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 4 8 8 बटा 2 4, 5 3 8 8 बटा 2 4, 6 2 8 8 बटा 2 4, तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए sp3 तीनों में। अब है कितना बॉन्ड? देखिए 4 होना चाहिए तो चारों बॉन्ड है, तो क्या लोन पेयर काउंट कीजिए, है नहीं 0, 4 होना चाहिए बट 3 बॉन्ड है, लोन पेयर कितना है 1, 4 होना चाहिए बट कितना है 2 बॉन्ड है, क्योंकि 2 H है तो लोन पेयर 2। तो देखिए जब भी ज्योमेट्री की बात हो ना, तो आपको बताना क्या है, डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सभी क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, चाहे लोन पेयर हो या ना हो। लेकिन जब भी शेप की बात करते हैं तब हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो आप ऐसे समझिए, जब आप कार्बन का स्ट्रक्चर लिखेंगे इस तरह से H H H और H, टेट्राहेड्रल हो गया, बट जब आप अमोनिया लिखते हैं तो लोन पेयर एक हो गया, एक अभी भी टेट्राहेड्रल है क्योंकि आप इसको काउंट करेंगे इस तरह से, ठीक है, लेकिन शेप बताना है तो आप मान के चलिए ये हटा दीजिए। अब आपके सामने ये क्या दिख रहा है, बस यही 3 दिख रहा है, तो ये पिरामिड जैसा दिखा कि नहीं। उसी तरह आप वाटर को भी देखिए, अब हमें शेप बताना है तो हमें लोन पेयर नहीं लिखना है, ये वी शेप दिख रहा है, वी जैसा, या फिर आप कह सकते हैं बेंट है, इसीलिए होता है। और हम फिर से कह रहे हैं ये सब याद नहीं करना, शेप होता है तो शेप होता है, फील करना होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर फिर से बताए, ClF3 का देखिए 7 बट प्लस 3 बटा 2, 7 3 10 बटा 2 5, 5 होना चाहिए बट बॉन्ड कितना है 3, यानी 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर होने के कारण क्या हो गया, Cl F F और F, और देखा जाए तो यहाँ और यहाँ 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल जाता था, तो स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी ज्योमेट्री, बट शेप बताना तो इन दोनों को हटा दीजिए। तो ये कैसा दिख रहा है, टी जैसा दिख रहा है, यानी टी टाइप है तो टी हो गया। तो क्या याद करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना,
तो ये पूरा डिटेल में हम यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किए। आई रिक्वेस्ट अगर आपको देखना है तो ये देख लीजिए। अब हम यहाँ सर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो देखिए अब हमें बताना है, यहाँ हम बोल ही दिए सी का हो गया 1, सी का 1 देखिए नहीं है डायरेक्ट 1 नहीं तो 3। अब हमें किसका देख लेना है, H2 अभी दिखा दिए बेंट होता है, बी का 3 यहाँ है, बी का 4 यहाँ है, गलत आंसर जो 1। बाकी को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर आइए, बस अब हमें बता देना था कि किस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, अगेन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए वाटर का अभी देख के रहा है लोन पेयर 2 होता है और कितना बताना, एक ही चाहिए, तो ये नहीं होगा। ऐसा फोर में आइए, 6 + 4/2, 6 4 10, 10/2 5, 5 बॉन्ड होगा बट 4 ही है, यानी एक लोन पेयर है, तो दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि सल्फर पे चेक करना और एक ही लोन पेयर। क्लोरीन अभी देख के आया 2 लोन पेयर होता तो ये नहीं। NH3 अभी देखी है तो ये होता है। BrF5 7 + 5 12, 12/2 6, 6 में से 5 गया, एक लोन पेयर है, हाँ ट्रू है। XCF4 8 + 4/2 12/2 6, 6 होना चाहिए बट 4 है, तो लोन पेयर 2 गलत। ओजोन देखिए, अगेन हम एनसीईआरटी का दिखा भी दिए है बट हम ड्रॉ करके भी दिखा दे रहे हैं। हमेशा कहे हैं ऑक्सीजन एटम का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर टाइप से, तो हम लोग क्या ड्रॉ करते थे, इस तरह से। तो यहाँ से ये बॉन्ड बन गया O2। अब एक और ऑक्सीजन एटम लेते हैं तो क्या करते हैं, डेटी बॉन्ड देते हैं, जिसके कारण से ये लोन पेयर इस बॉन्ड में चला गया, इसलिए हम लोग क्या लिखते थे, O डबल बॉन्ड O माइनस O पॉजिटिव, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर, तो इसलिए O3 भी काउंट होगा। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4, आंसर इज 4। क्लियर हो गया ना। अगेन अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ लोन पेयर पूछ दिया है बट कॉन्सेप्ट अभी भी वही था, हाइब्रिडाइजेशन निकालना था और देखना था कि क्या ज्योमेट्री है, क्या शेप है, उसके लिए लोन पेयर। तो देखिए BrF5 यहाँ है, BrF5 यहाँ है, ठीक है। NH3 यहाँ है, NH3 यहाँ नहीं है, बट कोई एक रिपीट कर रहा है, SF4 यहाँ, SF4 यहाँ है। जस्ट लाइक हम इसके तरह कह सकते हैं, एग्जाम्पल ये वाला टाइप, समझ में आ रहा है ना। तो PYQ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब क्या क्वेश्चन रिपीट किया कि नहीं, स्क्वायर पिरामिडल से BrF5 कैलकुलेट कर लीजिए फिर से। 7 + 5/2 12/2 6, 6 बॉन्ड होना चाहिए बट 5 है, यानी एक लोन पेयर। तो जब 6 बॉन्ड होता है 5 है, तो अगर आप देखिए BrFF 4 बॉन्ड और एक ये हो गया फ्लोरीन 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 और एक लोन पेयर, तो इसको कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। अगर एक और गायब होता जस्ट लाइक FeF4, तब हो जाता स्क्वायर प्लानर। तो देखिए इसका आंसर 4 हो गया। और PCl5 BrF5 फिर से क्या रिपीट किया कि नहीं, Br5 और अगर PCl5, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन रिपीट तो किया ना। सिमिलर अब क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखिए नंबर ऑफ स्पेसिस फॉलोइंग सेंट्रल एटम sp3। ऊपर लोन पेयर पूछ दिया था, अब sp3 sp2 पूछ रहा है, क्या मतलब बनता है, NH3 होगा, हाँ होगा। फिर आप देखिए H2O होगा, अभी दोनों देख कर आ रहा है। CO2 होगा, नहीं होगा। अगेन 4/2 2 यानी sp। BF3 होगा, नहीं sp2। CH4 होगा। BeCl2 लीनियर होता है, याद कीजिए फिर से, sp2 नहीं, SiO2 नहीं, SO2 6/2 3, कितना हो गया, नहीं, तो कितना निकल कर आ रहा है, 1 2 3, समवेयर आई मिसिंग, यस SiO2। अब देखिए ये सिली मिस्टेक होने का चांस है, ये हम पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा चुके, इसलिए हमको अभी अचानक से याद आ गया। जस्ट लाइक आप सोच रहे हैं कि CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो क्या SiO2 का भी ऐसा होता है, नहीं। यहाँ पर इसका 3D नेटवर्क टाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो याद कीजिए इस तरह से हम लोग पढ़ते थे, याद आ रहा है। फिर ये फर्दर एक्सपैंड करता था इस तरह से, फिर ये फर्दर एक्सपैंड करता था, तो ये 3D लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3D नेटवर्क, इसलिए SiO2 काउंट होगा। और हम यहाँ स्टार मार्क कह सकते हैं, ये सिली मिस्टेक का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि देखिए आपके सामने बनाते में हम गलती कर दिए, बट हमको फिर से याद पड़ गया तो हम डायरेक्ट कह दिए कि नहीं SiO2 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को रिवीजन की जरूरत पड़ती है। अब जो ऊपर दिख कर रहा है, अब फिर से वही चीज है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग TBP शेप। TBP शेप मतलब याद कीजिए अभी देख कर आए थे ना, लाइक दिस वन, इस तरह से, यानी 5 बॉन्ड होना चाहिए। और शेप की बात कर रहा है पर्टिकुलरली, यानी sp3d। तो देखिए PF5 5 + 5 10, 10/2 5, तो sp3d हो गया, सही है। अभी BrF5 का देखें, 7 + 5 12, 12/2 6, 6 बॉन्ड चाहिए बट एक ही है, तो वो क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल, तो गलत। PF5 की तरफ PCl5 भी होगा, ट्रू। PCl4 4 ही बॉन्ड है और इसका मतलब हो गया 5, तो क्या कैसे पॉसिबल है, नहीं।
BF3 नहीं, यहाँ 5 बॉन्ड चाहिए, 5 बॉन्ड है तो ये भी ट्रू। तो 1 2 और 3, आंसर इज 3। क्लियर हो गया। अब ये हो गया आपका कार्बोनिल वाला मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब आइए आप ये देखिए एमओटी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम करा चुके हुए हैं, आई रिक्वेस्ट आप ये लेक्चर में जाके देखिएगा। कहाँ मिलेगा? 29 जनवरी 2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 82 है ना, तो आप जाइएगा पार्ट 2 वाले लेक्चर में, वहां पर हम डिटेल में डिस्कस किए हैं और अच्छे से बताए हैं कि कैसे ये क्वेश्चन ऑल्दो सिंपल दिख रहा है बट सिली मिस्टेक कैसे हो सकता है। प्लीज देखिएगा। वापस आते हैं, अब देखिए एमओटी पे क्वेश्चन क्या बन रहा है। अब फिर से देखिए 2024 का 30 जनवरी हो या 29 जनवरी हो, कॉन्सेप्ट कैसे रिपीट कर रहा है। क्या करना है, एमओ बताना है 2s और 2p के बारे में, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड फ्रॉम 2s एंड 2p ऑफ डायटोमिक। अब यहां पर क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब ही हो गया इसमें बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग दोनों ही आता है। क्लियर हो गया। और एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अब 2s और 2p मिलके बनाना है तो 2s में 1 हो गया और 2p में 3 हो जाएगा, px py pz। और हमें MO बनाना है तो हमारा एक और लेना पड़ेगा 2s और 2p इस तरह से। तो 1 और 3 4, 1 और 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 4 है तो टोटल 8 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। तो टोटल 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा, सिंपल है तो डायरेक्ट 8। अब 8 बन रहा तो 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग पूछा तो डायरेक्ट 4। आपको फिगर से भी हम बनाकर दिखा दे रहे हैं। देखिए हम लोग अच्छे से ड्रॉ करते हैं, लाइक अगर याद कीजिए 1s 1s इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, 2s 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2p 2p। नाउ डिपेंडिंग अपॉन लाइक नाइट्रोजन वाला केस है, ऑक्सीजन वाला केस है, बट हम रफली ले ले रहे हैं 2 3, ये एक ही मानिए। आप फिर हो गया 2 और ऊपर एक 3, तो 1s 2s 2p 1s 2s 2p। तो देखिए ध्यान से, एक अगर हमें 2s 2p को ही देखना तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ कि नहीं, तो टोटल एमओ 8 हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग बनाना था तो ये बीएमओ हो गया तो ये एबीएमओ हो गया, ये बीएमओ हो गया ये एबीएमओ हो गया, तो 1 2 3 4 तो डायरेक्ट 4। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कंबाइन करेंगे? सेम एनर्जी, क्योंकि सिमिलर एनर्जी का है, ऑब्वियस सी बात है। क्या मिनिमम ओवरलैप कराना होता है? नहीं, कोई भी बॉन्ड बनाने का मकसद क्या होता है? मैक्सिमम ओवरलैप, ताकि एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो बी तो कभी नहीं होगा, तो बी गलत बी गलत बी गलत, डायरेक्ट आंसर 2। हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ट्रू। तो अगर सेम है तो क्या डिफरेंट होगा? नहीं, तो डी भी नहीं। अब एनसीईआरटी है वही चीज है, हैव सेम और नियरली द सेम एनर्जी, सेम सिमेट्री और मैक्सिमम ओवरलैप, हुआ कि नहीं? तो एमओ पे हो गया। एमओ पे एक और क्वेश्चन है। अब क्या रखा है कि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई बॉन्डिंग का बेस्ट एग्जांपल याद कीजिए, जो हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ऊपर पॉजिटिव दे देते हैं और नीचे निगेटिव दे देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर है और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता था जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाता था। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, जो पी ऑर्बिटल हम लोग देते हैं, मान लेते हैं ये आपका पी वाई ऑर्बिटल है, प्लस माइनस बीच में 0, या पी एक्स ले लेते हैं प्लस माइनस बीच में 0, अगर ये एक्स एक्सिस है। तो देखिए द पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर, गलत, किधर? एबव एंड बिलो द न्यू एक्सिस। अगर ये एक्सिस ले रहे तो इसके ऊपर और नीचे ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा ना, इसके ऊपर और नीचे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा ना, इसके ऊपर और नीचे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा ना। तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि ये लोअर कर रहा है। द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग हैज अ नोड, हाँ नोड हमें दिख रहा है, नोड दिख रहा है और नोड दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए ध्यान से, अगर हमें याद कीजिए, जब हम लोग बॉन्डिंग बनाते हैं पी और पी ऑर्बिटल का, तो इस तरह से ओवरलैप कराते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। लेकिन एंटी बॉन्डिंग दिखाना होता है तो हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं, याद कीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो ओवरलैप ही नहीं कर रहा है। तो कैसे पॉसिबल हुआ? बीच में नोड आ गया, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो 1 इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू, 1 इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू, डायरेक्ट आंसर 3। सो यही था, और ये सिंपल सा बॉन्ड ऑर्डर बताना था। हम जानते ही हैं सीओ का क्या होता है, 3 होता है, और एनओ पॉजिटिव में भी 3 होता है, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है, तो डायरेक्ट जोड़ के 6 हो गया।